Dear students, welcome to CS Crux. The topic is set difference in relational algebra. रिलेशनल अलजब्रा में सेट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है जैसे अब तक हम सेट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी में पढ़ते आए हैं। अगर हम सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट्स हैं, एक है सेट ए और दूसरा है सेट बी। अगर मैं उनको ऐसा लिखूं ए माइनस बी, तो इसका मतलब है ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। ऐसी वो सभी वैल्यूज, वो सभी एलिमेंट्स जो ए में हैं वो तो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन वो सभी वैल्यूज जो बी में हैं वो हमें नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई बी की वैल्यू ए वाले सेट में है तो वो भी हमें आउटपुट में नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सेट हैं, इसको एक और तरह से समझते हैं सेट थ्योरी में। एक है सेट वन, उस सेट वन में कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल वो है ए बी और सी। इसी तरह से दूसरा सेट है जो कि है सेट टू। इस सेट टू में जो एलिमेंट्स हैं या वैल्यूज हैं वो है फॉर एग्जांपल सी डी एंड ई। जब हम इन दोनों सेट्स पर डिफरेंस अप्लाई करते हैं, सेट डिफरेंस, तो आउटपुट में हमें कौन सी वैल्यूज मिलती? आउटपुट में वैल्यूज कौन सी मिलनी चाहिए? ए बट नॉट बी। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो सेट वन बट नॉट सेट टू। वो सभी वैल्यूज जो सेट वन में है। सेट वन में कौन कौन सी वैल्यूज हैं? ए और बी। सी जो वैल्यू है वो सेट टू में भी है, तो हमने उसको हमारे आउटपुट में नहीं लिखना। वो सभी वैल्यूज, वो सभी एलिमेंट्स जो सेट वन में हैं सिर्फ उनको लिखना है। अगर सेट वन में सेट टू की कोई वैल्यू आ रही है तो उनको हमें निकाल देना है, हमें उनको ख़त्म कर देना। सिंपल सी कहानी है। अगर दूसरे तरीके से हम बोलें तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज आ रही हैं, साफ ज़ाहिर है वो सेट वन में भी होंगी, सेट टू में भी होंगी, तो उनको हमें आउटपुट में ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सेट वन की वैल्यूज़ को ऐड करना है जो कि उसमें है। इस तरह से भी आप बोल सकते हो। तो अब हम इस पूरी कहानी को, सेट डिफरेंस को समझते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मेरे पास ये दो रिलेशंस हैं। पहला रिलेशन है स्टूडेंट के नाम से, ठीक है जी, और दूसरा जो रिलेशन है वो है टीचर के नाम से। इसमें स्टूडेंट का कुछ डाटा पड़ा हुआ है, इसमें टीचर का कुछ डाटा पड़ा हुआ है। मुझे इन दोनों रिलेशंस में सेट डिफरेंस अप्लाई करना है, तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। अगर दो कंडीशंस ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो हम सेट डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन क्या है? वो कहता है बोथ रिलेशन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इन दोनों रिलेशंस में, इन दोनों टेबल्स में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि कॉलम्स की तादाद, एट्रीब्यूट्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट रिलेशन में दो कॉलम्स हैं, टीचर रिलेशन में दो कॉलम है, ओके, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ऐसा होता इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं या इसके जो कॉलम्स हैं वो तीन होते, इसके दो होते, तो हम सेट डिफरेंस अप्लाई नहीं कर पाते। दूसरी कंडीशन वो बोलते हैं एवरी कॉलम मस्ट हैव सेम डोमेन। दोनों टेबल्स में हर कॉलम जो है उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए। वो किस तरह से? अगर ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें है दो कॉलम, इसमें भी है दो कॉलम, ये है इसका पहला कॉलम, इसमें जो हमारा डाटा पड़ा हुआ वो पड़ा हुआ है इंटीजर में या न्यूमेरिक वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो इसके अगेंस्ट जो टीचर में पहला कॉलम है, यहाँ पर भी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? वो इंटीजर ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हमारी वैल्यूज अल्फाबेट्स में पड़ी हुई होती तो इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस अप्लाई नहीं कर सकते थे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर नेम के नाम से दूसरा कॉलम है, यहाँ पर भी नेम के नाम से कॉलम है। कॉलम का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है, जो डोमेन है, उन दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर नाम लिखा हुआ हो और यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई हो, ठीक है जी, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हो, तो यहाँ पर हम जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे सेट डिफरेंस को। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों में जो है वो सेट डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें जो रिजल्टेंट टेबल मिलेगा उसको देखते हैं कि रिजल्टेंट टेबल हमें क्या वैल्यूज देता है। तो यहाँ पर बात हो रही है टपल्स की। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन है उसमें मौजूद सभी टपल्स, लेकिन बी की कोई भी टपल नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरे पास एक रिजल्टेंट टेबल मिलेगा। रिजल्टेंट टेबल में दो कॉलम होंगे। दो कॉलम के नेम कौन से होंगे, मतलब वो कौन से कॉलम होंगे? तो यहाँ पर हमेशा आपने याद रखना है, ये है हमारा राइट टेबल और ये है हमारा लेफ्ट टेबल।
हमेशा जो लेफ्ट टेबल के एट्रीब्यूट का नाम होता है वही हम रिजल्टेंट टेबल में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आएगा रोल नंबर और इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा नेम। तो दोनों टेबल को हम देखते हैं। ये है हमारे पास स्टूडेंट बट नॉट टीचर, ये हमारे पास आउटपुट आएगा। तो ये जो माजिद है ये स्टूडेंट टेबल में है, रोल नंबर 1 माजिद, क्या ये टीचर में है? नहीं है, ठीक है, इसको लिख देते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आउटपुट में मिलेगा। इसी तरह से नंबर 2 पे है अली, क्या ये जो अली के नाम से डाटा है ये टीचर वाले में है? बिल्कुल है। इसका मतलब है कि इसको हमको जो है वो यहाँ से निकाल देना है, इसको हमें हमारे आउटपुट टेबल में नहीं लेकर आना, तो हम सिंपल इसको नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास 3, उसके अगेंस्ट है खान, क्या ये बी टेबल में या टीचर टेबल में है? नहीं है। इसका मतलब है ये इसी का डाटा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 और इस तरह से खान। और ये जो रज़ा है 7 रज़ा, ये तो है ही टीचर टेबल का, इसको हमें इसमें नहीं लिखना। सिंपल सी कहानी। हमारे पास ये जो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, जिसको आप ए टेबल बोल रहे हो, इसके मुताबिक, और ये है हमारे पास बी टेबल, इसमें मौजूद सभी टपल्स आएंगी, लेकिन वो टपल्स जो टीचर टेबल की हैं और इन दोनों में सेम आप बोल सकते हो, या जो इसकी इसमें है आपको उसको उसमें से निकाल देना आउटपुट में से। तो इसको हमने निकाल दिया और ये हमारे पास सिंपल आउटपुट आ गया। सिंपल सी कहानी। ये तो हमने नॉर्मल जो है वो अप्लाई कर दिया सेट डिफरेंस को। अगर हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिखें रिलेशनल अलजबरा में, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? उसके लिए हम एक क्यूरी को समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 रिलेशंस हैं, 2 टेबल्स हैं। पहले टेबल में पड़ा हुआ है स्टूडेंट का डाटा, दूसरे में टीचर का डाटा। ये किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का डाटा हो सकता है कुछ यूँ कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी हैं और वहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो उसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की क्लासेस भी ले रहे हैं, वो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, और उसके साथ साथ वो कुछ क्लासेस पढ़ा भी रहे हैं, कुछ न्यू कमर्स या जो छोटी क्लासेस हैं वहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं। तो अब हमें इन दोनों टेबल्स में से उन स्टूडेंट का डाटा निकालना है जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट है, जो टीचर नहीं है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स या वो पर्सन आप बोल सकते हो, या ऐसे नाम हमें चाहिए दोनों टेबल्स में से जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हैं, जो टीचर्स नहीं हैं, उनका डाटा हमें चाहिए। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। इस सिंपल सी क्यूरी के लिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों जो टेबल्स हैं, दोनों रिलेशंस हैं, यहाँ पर हमें सेट डिफरेंस को अप्लाई करना है। क्वेश्चन ये है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दोनों टेबल्स में हमें उन पर्सन के नाम चाहिए जो सिर्फ उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पर पढ़ा नहीं रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर पर हमें लिखना है जी स्टूडेंट, जो कि रिलेशन है हमारे पास, ठीक है जी। और हमें प्रोजेक्शन लगा देना यहाँ पर कुछ इस तरह से, और उसके सबस्क्रिप्ट में हमने कॉलम का नाम लिखना है जो कि है नेम, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमको नेम ही चाहिए। उसके बाद सिंबल लगाएंगे डिफरेंस का, और फिर हमें दूसरा जो रिलेशन है जो कि है टीचर के नाम से, उसके साथ हमें प्रोजेक्शन लगाना है, और यहाँ पर भी हमें क्या निकाल लेना है, हमें नेम को निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा, इससे सिंपल हमें कुछ इस तरह से जो है वो आउटपुट मिलेगी, जिसमें एक ही एट्रीब्यूट होगा नेम के नाम से, ठीक है जी। अब इन दोनों नेम को हमें चेक करना है। अब हमारी ये जो क्यूरी अप्लाई हो रही है, ये सिर्फ इन दोनों टेबल, दोनों रिलेशन में ये जो नेम के नाम से कॉलम है, इन पर अप्लाई हो रही है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अभी हम देखते हैं जी, पहले नंबर पर ये जो माजिद है, ये स्टूडेंट टेबल या स्टूडेंट रिलेशन का है, बिल्कुल है। क्या ये टीचर में है? नहीं है। तो इसको हम लिख लेंगे जी यहाँ पर। तो हमारे पास आउटपुट में पहला नेम आएगा माजिद। इसी तरह से ये जो अली है, ये स्टूडेंट टेबल में भी है और टीचर टेबल में भी है। इट मीन्स ये दूसरे टेबल में भी मौजूद है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको निकाल देना है, हमने इसको आउटपुट में नहीं लेके आना। जो खान है, खान इस टेबल में है, स्टूडेंट वाले में, टीचर वाले में नहीं है। इट मीन्स इसको हम हमारे आउटपुट में लिख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया, खान आ गया। रज़ा है, और जो रज़ा दूसरे टेबल में पड़ा हुआ है उसको तो हमने लिखना ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास दूसरे टेबल का है, जिसको हमने बी टेबल बोला, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल हमारे पास ये आउटपुट हमें मिल जाती। ये हमें जो है वो स्टूडेंट के नाम या पर्सन के नेम हमें मिल जाते जो सिर्फ स्टूडेंट एज एक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों स्टूडेंट्स हैं। अली जो है ये टीचर है, आप देख सकते हो, और इसी तरह से रज़ा जो है वो भी टीचर है। जबकि अली जो है यहाँ पर एज अ स्टूडेंट भी काम कर रहा था और एज टीचर भी काम कर रहा था, उसको हमने निकाल दिया। सिंपल सी कहानी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सेट डिफरेंस का। और एक पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है, अगर हम ए डिफरेंस बी की बात करें
तो कभी बी ए माइनस बी जो है वो बराबर नहीं होता किसके, बी माइनस ए के। ठीक है जी, इस बात को आपने याद रखना है। अगर a माइनस बी करोगे तो आपको रिजल्ट और मिलेगा, अगर आप b माइनस ए करोगे तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट माइनस टीचर कर रहे हैं, स्टूडेंट डिफरेंस टीचर कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट कुछ और होगा। टीचर डिफरेंस स्टूडेंट करेंगे तो उसका आउटपुट हमें कुछ और मिलेगा। इस बात को भी आपने याद रखना है। सिंपल आपका होमवर्क ये है कि आपने टीचर माइनस स्टूडेंट यानी कि टीचर से डिफरेंस स्टूडेंट का आउटपुट निकालना है। तो आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ जाएगा, आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।